इस बार आप पास आपको होना ही होना है। 15 स्टेप देना ही है एग्जामिनर को, नेसेसरी है। जैसे हम लोग कॉपी चेकिंग पे जाते हैं, क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन का अगर रिलेटेड कुछ भी मिल जा रहा है आपको आधा नंबर वहां पे दे दिया जाएगा। एकदम खुद मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो पास उनको होना ही होना। अभी भी सीबीएसई बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा खराब नंबर लाए या हमारे बच्चे के मार्क्स कम आए। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। किस चीज का इंतजार था कि सर मेरे 23 से अंदर बन रहे हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सर मेरे 50 बन रहे हैं, कितने नंबर मिल सकते हैं, सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगा, क्या मैं केमिस्ट्री में फेल हो सकता हूं, क्या मैं फिजिक्स में फेल हो सकता हूं, क्या मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकता हूं। तो अभी तो ये 12th के लिए है, लेकिन ये वीडियो 10th 12th दोनों के लिए जो है लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज तक अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे ही हमने कहा था, जैसे ही हम लोग इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। तो आज मेरे पास एक ऐसी अपडेट है जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, आपकी जितनी सारी टेंशन थी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। बस वीडियो को स्किप ना करना, और अगर हाँ चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये अपडेट जो सीबीएसई की सारी अपडेट है वो खाली ठीक है अथराइज्ड यहीं पे ही आपको मिलेंगी और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैन आई फेल इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026, और जो गुड न्यूज आप सभी को देना है वो क्या देना है समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा, इतने सारे मैसेज आए। पहले तो मैं केमिस्ट्री पे बात कर लेता हूं, फिर मैं बताता हूं थोड़ा सा आप सभी को इसके बारे में। चलो सुन लो ध्यान से भाई। सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है, देखिए बेटा, बच्चे उसे दो प्रकार से समझ रहे हैं। सर मेरा वाला सेट टफ था, मेरा वाला इजी था। मेरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत टफ है, ऐसा नहीं, रीजन वाइज सब अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैंने सारे स्टेट का देखा, चाहे वो अपना बिहार का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे वो जिस स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, सब कुछ मैंने देखा, सारे पेपर मैंने देखा, रिव्यू किया, देखा भी। ओवरऑल यही पता चला कि जो इस बार का जो पेपर पैटर्न है और जो पेपर आया था वो इजी ही था। इजी का मतलब ये है कि बच्चा अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ये रियलिटी है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इसमें ग्रेस मार्क्स का चांस है कि नहीं, तो उसके लिए तो मैं ऑलरेडी बता रखा था कि ग्रेस मार्क्स पे अभी 7-8 दिन बाद ही अपडेट एकदम करेक्ट वाली आ पाएगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक ऐसी अपडेट आ चुकी है जो आप अभी समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो केमिस्ट्री का जो पेपर है, जैसे बच्चों ने कहा कि सर क्या मैं इसमें फेल हो सकता हूं, क्या सर इतने नंबर आ रहे हैं, अभी आप इसमें टोटल काउंट कर लीजिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, काउंट कर लीजिए। अगर आप 23 के नीचे जा रहे हैं, 23 के नीचे कितने जा रहे हैं वो भी अपने आप से सोच लीजिए कि सर मेरे 16 जा रहे हैं, मेरे 18 जा रहे हैं, कि मेरे 23 जा रहे हैं। और अभी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम जो है इसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो लगभग 80% एबव ही रहेगी। लास्ट ईयर थोड़ा टफ था जिसकी वजह से 65% प्लस जा रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सीबीएसई तो कहता है 89% आया है, 80%, 90% आया है। भाई वो सब कुछ कॉमन जोड़ के कहता है रिजल्ट। वो ह्यूमैनिटीज के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, सबको जोड़ के तब रिजल्ट बताता है कि हमारा 88% गया है, कि हमारा 89% गया है। लेकिन ये चीज़ कौन बता सकता है? खाली एक सीबीएसई का एग्जाम में बता सकता है। जैसे हमने 100 कॉपी चेक किया तो 65 पास हुए, 100 कॉपी चेक किया बगल वाले ने तो उसके 70 पास हुए। ओवरऑल देखा कि 70 से सब नीचे जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो इस बार का जो रिजल्ट है वो 100 में से 80 बच्चे जरूर पास हो जाएंगे, लेकिन 20 बच्चे कहीं ना कहीं उनको कुछ देखने को पड़ सकता है। ठीक है, जिनके ऐसे 15 से नीचे जा रहे होंगे, 15 से नीचे जा रहे होंगे, वो मे बी फेल हो जाए। हालांकि हमें फेल वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा जो अथराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। धीरे धीरे आप इस चैनल से जुड़ते चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर जो कह रहे थे यार बात वही सही है। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको फ्री मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन नहीं कह सकता। ठीक, हमसे भैया नहीं हो पाएगा। हम जो कहेंगे वही करेंगे, और जो ही मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन वही हम बता पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये बात जो चल रही थी अपना 80% अबव जाएगा रिजल्ट, ये 100% ट्रू है। सीबीएसई इसके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन वाला, मॉडरेशन वाला पॉलिसी नहीं लगाएगा। लेकिन अब देखो
जिस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूं। और इसके बाद एक और अभी लॉन्ग वीडियो बनाएंगे इस पर, अपना ही पासवर्ड उसी नंबर डाल के नई कॉपी केमिस्ट्री की ही खोल के दिखाऊंगा कल, ठीक है। अपने आप तुम्हें इवैल्यूएशन दिखाऊंगा किस प्रकार से होने वाला है। तो जो भाई ये OSM है ना, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम, जो इस बार आया है डिजिटली कॉपी चेकिंग का, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, ठीक। अभी तक तो बहुत लोग कह रहे होंगे, हम भी कहते थे कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन अब मुझे जब समझ में पूरा पता चला कि हाँ इसके बेनिफिट हैं। कभी भी CBSE बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा खराब नंबर लाए या हमारे बच्चे के मार्क्स कम आए। देखिए, चलो देख लो क्या मैं बताना चाह रहा था। उठाओ इसको, चलो देखो, सेलेक्ट, चलो 1 2 3, एक और पेज था आई थिंक, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पेज में ही समझ जाओगे। देखिए यही वाला पेज उठा लो, आइए देखिए, ये तो अभी बायो की है कॉपी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी केमिस्ट्री की अगली कॉपी मैं लेके आ रहा हूं। देखिए इधर, जैसे आप देखिए 32, जैसे ये मैक्सिमम मार्क्स 5, कितने स्टेप लिखे हैं, स्टेप देखिए, स्टेप। इस बार जो बच्चे, चाहे उनका PCM का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का, जो भी उससे रिलेटेड लिखे हैं वो पास उनको होना ही होना है। रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर एक वर्ड भी मिल गया आपकी डेफिनेशन का, ठीक है, आपको 2 वर्ड भी मिल गए डेफिनेशन के, आपको नंबर मिल जाएगी। इस बार के झमाझम स्टेप मार्किंग होगी, जैसे हम कह सकते हैं। कैसे भैया बता दीजिए, आप प्रूफ दिखाइए मुझे। ये कितने लिखा है, ये देखो साफ साफ यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए ये लिखा है 32 का A 5 मार्क्स और 9 स्टेप। इसका मतलब है कि ये जो 32वां क्वेश्चन है ये 9 स्टेप में चेक करो। आपको पता है कि 32 के अंदर मैक्सिमम पार्ट कितने होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। मैक्सिमम पार्ट कितने होते हैं, 5 मैक्सिमम। कितने स्टेप में चेक करना है, ये देखिए 32 का A पार्ट यानी 9 नंबर का, 32 का B पार्ट 6, इसका मतलब है 9 6 15 स्टेप हमको उसकी कॉपी में लिखना है। कितने स्टेप लिखना है, 15 स्टेप। और 15 स्टेप का मतलब क्या है, कितने स्टेप तुम लिखोगे, 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब है कि 15 स्टेप में जहां पे लगा हमें ये डेफिनेशन लिखी है, इसके अंदर एक पार्ट को हमें 3 स्टेप में चेक करना है। और उसके अंदर एक भी वर्ड अगर मिल रहा है, आपका एक भी वर्ड में बोल रहा हूं, क्वेश्चन का अगर रिलेटेड कुछ भी मिल जा रहा है, आपको आधा नंबर वहां पे दे दिया जाएगा। तो ये चीज है क्या, इसका कल मैं डिटेल डिजिटल चेकिंग का पूरा एक वीडियो बना के डाल रहा हूं। कल मेरे स्कूल में छुट्टी है और मैं पूरा एकदम अच्छे से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ये है क्या, कैसे इसका इवैल्यूएशन हो रहा है। ये कह रहा है कि आप 9 स्टेप चेक करिए, यानी ये 32वां जो क्वेश्चन, इसके अंदर आप 9 स्टेप लगाइए। और फिर 32 का B पार्ट जो है, ठीक है, उसको 6 स्टेप में करिए, यानी 15 स्टेप में आप चेक करिए। 15 स्टेप देना ही है एग्जामिनर को, नेसेसरी है भाई ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे जा रहे हैं 16 17, जो सोचे बैठे हो कि सर इतना जा रहा है, हमने पूरा अटेम्प्ट किया है, इस बार आपको फेल होने से कोई भी ये नहीं कर सकता है कि आपको सबको सब फेल कर दें। नहीं, इस बार आप पास आपको होना ही होना है, बिकॉज ऑफ द डिजिटल चेकिंग एंड स्टेप मार्किंग। ये वीडियो स्टेटस जरूर लगाइएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आप सभी। और इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है, पंकज सर आपके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सर ने जैसे 2 कॉपी का इवैल्यूएशन किया, मतलब प्रैक्टिस किया, तुरंत सर को पता चल गया, ठीक। और कल अपने ही नंबर से पूरी केमिस्ट्री की कॉपी मैं आपके सामने लाके रख दूंगा, ठीक है। तो ये इस बार बच्चे सोच रहे थे कि थोड़ा सा लिखा है सर, थोड़ा सा फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, सॉरी 10th में तो है ही नहीं डिजिटल चेकिंग, 12th वाले, इस बार आपके लिए सुनहरा मौका है। आप पास बहुत अच्छे नंबर से होंगे और टीचर बहुत अच्छे से पास कर दे। कॉपी से नहीं लिख पाएगा, लेकिन CBSE ने कहा आप 15 स्टेप लगाओ, एक वर्ड मिला। जैसे उसने ये पॉलिसी लगाया है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछा एग्जाम में, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखना चाह रहा है, तो अगर क्या उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो क्या बच्चे ने क्वेश्चन को रिलेट नहीं किया आंसर, यानी उसको पता था, यानी कुछ ना कुछ उसने पढ़ा जरूर ऑस्मोटिक प्रेशर में है। तो उस केस में कहा है CBSE ने कि अगर SPM का भी नाम बीच में आ गया है ऑस्मोसिस में, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने पढ़ा है, तो आप उसको जज नहीं कर सकते हो कि ऑस्मोसिस में उसको 0 नंबर मिले। इसका मतलब उसने कहा है कि आप उसमें 6 स्टेप लगाइए, 3 स्टेप लगाइए, लेकिन उसको अगर SPM लिखा है तो आधा नंबर दो। तो ये डिजिटल चेकिंग का बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको दूंगा। अब जैसे इधर देख लीजिए, एक ही पेज नहीं और भी, इसीलिए मैंने 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है, रखा है, और जैसे ही अभी टाइम हमें मिलेगा मैं पूरा बताऊंगा। देखिए जैसे ये देखो सामने
यही देख लो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 17 का ए 17 का बी। देख लो खुद ही देख लो। आपको पता है कि सेक्शन बी में कितने पार्ट होते हैं। सेक्शन बी में अगर 17 वहां है तो 2 नंबर का होगा क्वेश्चन भाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। लेकिन इसने क्या कहा, 17 का ए 17 का बी। उसके अंदर ए वाले में 3 स्टेप आप दीजिए और बी वाले में 4 स्टेप करिए। 7 स्टेप, 7 स्टेप कहां तक एग्जामिनर 0 देगा? इतना भी मिल गया ना, इतना भी अगर मिल गया उसके अंदर उससे रिलेटेड, तो आपको आधा नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो इस बार जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 15 17 18 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या नहीं हो पास हो पाऊंगा, आपके मैक्सिमम चांस हैं 23 से ऊपर स्कोर करने के। तो ये अपडेट जैसे मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे, सिर्फ इस चैनल पे कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं जो अदर यूट्यूब चैनल वाले आपको बता नहीं सकते हैं और पढ़ा नहीं सकते हैं। देख लीजिए, जैसे ही आपका मैथ का एग्जाम पास में आ रहा है, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम पास में आ रहा है, हमारे एक्सपर्ट रेडी हो गए हैं, मटेरियल ऑलरेडी रेडी है। आज से नहीं, 3 साल पहले से ही पूरा एकदम एनालिसिस करके बनाया गया, हर साल अपडेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग अप्रैल से सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग कॉपी चेकिंग पे जाते हैं, क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस हैं किसके कम चांस हैं। तो ये सब मटेरियल, ये सब देखिए, ये सब असाइनमेंट डिजाइन ऑलरेडी हो गया है। हर एक चैप्टर का देख सकते हो, सब में 2023, 23, 24, 23, 19, 21, 24, 25 जो भी है सारा क्वेश्चन है। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री बोला था आया सारा का सारा, वैसे मैं मैथ्स के लिए, बायो के लिए भी बोल दे रहा हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि 9 मार्च तक सर हमारे साथ जुड़े रहें 7 दिन और हमारा बहुत बेहतर रिजल्ट करा दें, वो बच्चे अभी बिना देर किए, लास्ट में जब आप आओगे ना 5 मार्च को या 7 मार्च को इनरोल होगे, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा। फायदा इसलिए नहीं होगा कि अचानक से फिर पूरा मटेरियल भेजेंगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो पूरा हमारे पास प्लान है कि 1 डे 2 डे कैसे बच्चों को कराना है, क्या कराना है, ठीक है, फिर जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके, T/T स्कोर हो सके। तो इस प्रकार से देखिए इधर, इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन डिजाइन कराए हैं और हमारे सर जो हैं दोनों के दोनों एक्सपर्ट, वीडियो ऑलरेडी अभी स्टार्ट होने वाली हैं और कुछ स्टार्ट भी हो चुकी हैं, 5-6 वीडियो आ चुकी हैं। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं और जो बचे हुए हैं बच्चे अभी जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाओ। यकीन मानो आपको क्वेश्चन पेपर यहीं से मिलेगा और जो मैं कराऊंगा बस आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है, बस कर लो। अब बच्चे 2 प्रकार से हैं, 2 प्रकार से सोचेंगे। अभी देखना 2-4 बच्चे ऐसे जरूर होंगे लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि ये प्रमोशन कर रहे हैं अपने कोर्स का, ये 249 रुपये कमाना चाहते हैं, ये है वो है। यार 249 में अगर 7 दिन आपको कोई टीचर जग के और क्वेश्चन मटेरियल भेज के आपको प्रोत्साहित करके और नंबर अच्छा दिलाने का प्रयास कर रहा है, 249 रुपये ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। मैं इसलिए 249 लेता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि ये ना लगे कि ये फ्री मटेरियल, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है सर, सोल्यूशन। बेटा अगर सोल्यूशन ही तुमको हम प्रोवाइड कर दें तो क्या ही मतलब है क्वेश्चन का करने का, फिर आपको एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। सोल्यूशन के लिए तो पूरी किताब पढ़ी है, पूरी एग्जाम आइडिया पढ़ी है, पूरा मटेरियल पढ़ा है, पूरा यूट्यूब पढ़ा है, पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन पढ़ा है। लेकिन तब भी कुछ बच्चे कहें कि सर नहीं हम बहुत वीक हैं, हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो हम हर एक चैप्टर का देखो सोल्यूशन बना दिए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस के सोल्यूशन बना दिए हैं कि अगर बच्चे को तकलीफ हो रही है तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चा ये चाह रहा है कि हमें चाहिए तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए मैं यही कहूंगा आप सभी से, ये जो आप बाद में आते हो ना, या बाद में जब पछताते हो कि सर हमारे 23 बन रहे हैं 28 में से हैं, हमारे 25 बन रहे हैं, 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं आ रहे हैं, बाद में खुद मुझे बहुत तकलीफ होती है, यकीन मानो, ठीक। ऐसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं कैसे भरोसा कर लूं, जैसे कुछ नए बच्चे हैं। तो भाई एक बार कुछ ना करो, बस चैनल पे जाओ, देख लो 500 प्लस वीडियो होंगी, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होंगे, 1,25,000 होने वाले होंगे धीरे धीरे। डे बाई डे 1000 बढ़ ही रहा है, लोग भरोसा कर ही रहे हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार चेक कर लेना, आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी कि सर कौन है, एंट्रेंस वर्ड चैनल कौन है, एंट्रेंस वर्ड इंस्टीट्यूट लखनऊ का कौन है और कौन लखनऊ के पंकज सर हैं, कौन उनका जो है पूरा स्टूडियो है, सब कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। ये यहाँ नहीं कुछ होता है कि ऐसे लाओ उठा के CBSE से आई है न्यूज, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब नहीं होने वाला है। रियलिटी के साथ बताएंगे। हो सकता है 2-4 बच्चों को बुरा लगे, ऐसा नहीं है, लगता है, क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं वो जानते नहीं होते हैं हमारे बारे में, टीम के बारे में, तो हो सकता है वो ऐसा उनको देखने को मिले, ठीक है।
तो है क्या, ये इंस्टाग्राम पेज है अपना, जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये पहले का हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा, तो सब यहाँ फॉलोअर और ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा दोनों पे जुड़ चुके हैं। है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ है 8327। एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ, कुछ नहीं बेटा, इस पे एक बार आप मैसेज करके अपना स्टेट बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार हमने एनालिसिस हर एक स्टेट का अलग अलग कर रहे हैं कि ये वाला इस स्टेट में पिछली बार पूछा गया है। कम से कम हमारे पास 40 से ऊपर सैंपल पेपर होंगे। वो सैंपल पेपर किसी मार्केट से खरीदा वाला नहीं है, वो हर एक स्टेट वाइज कलेक्टेड है। ठीक है, इस पर आप मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा, अपना स्टेट बता दीजिएगा। कॉल मत इस पर करिएगा, व्हाट्सएप कॉल ना ही इस पर आप कोई फालतू का क्वेरी करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फ्री में। लेकिन इस पे आपको बस ये नेम बताना है, स्टेट बताना है, और मैथ्स में आप इनरोल होना चाहते हैं, बायो में इनरोल होना चाहते हैं, आप इनरोल हो जाइए। कुछ नहीं करना है आपको, क्यूआर तुरंत, मैं ज़्यादा मैसेज टाइप नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ क्यूआर भेजूंगा और तुरंत उस पर 249 का एक है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ का है और हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, और एक है बायो का कोर्स 249। जो बच्चा इस पे पे कर देगा उसको तुरंत उस मैराथन उस क्लास के अंदर जोड़ देंगे। और हमारे एक्सपर्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी है। ये देखो सारे वीडियो आ चुके हैं और अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि अभी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपडेट है। ठीक है, और जो भी नई अपडेट आती है, जो भी नई अपडेट हम लोगों को पता चलेगी, ठीक है, सीबीएसई द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद यार। बहुत मज़ा आता है जब आप लोग इतना विशेष करते हो, इतनी अच्छी कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच।